जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग सामान्य भूगोल में विश्व का भूगोल से 10 प्रश्न देखेंगे जो बार बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निहारिका। ये सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें सौरमंडल में सूर्य एक तारा है और इसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। दूसरा है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने, आप देख सकते हैं ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। चलिए, उल्लेखनीय है कि छठी शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ब्रह्ममिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसको बता दिया था। चलिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है। आकाशगंगा का जो परिक्रमा करता है सूर्य, उसमें समय लगता है 25 करोड़। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है और केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। और सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है और गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25,896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है, कॉस्मिक ईयर। चलिए, चौथा नंबर सवाल इधर होगा। चलिए, चौथा नंबर सवाल है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में लगभग 88 तारामंडल हैं। कितने हैं? 88 तारामंडल। ये भी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? तो देखिए, वह तारामंडल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि। चलिए, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो बुध हो जाएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है। यानी मरकरी और शुक्र का, यानी बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं जिनमें ट्रिटोन एवं मेरिट प्रमुख हैं। चलिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है आपका शुक्र, जो लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार कहा जाता है आपको शुक्र को, यानी वेनस को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सायंकाल का तारा कहा जाता है तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त ग्रह है, वलय यानी रिंग। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो पृथ्वी यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आंसर होगा 8 मिनट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना समय लगते हैं? तो 365.25 दिन। चलिए, पृथ्वी परिक्रमा करती है प्रति मिनट करीब कितनी दूर तय कर लेती है? पृथ्वी जो परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट कितनी दूरी तय करती है? तो देखिए, पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय करती है। अर्थात पृथ्वी की परिक्रमण की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1670 किलोमीटर को 60 से भागा देंगे तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी, जो इस विकल्प में आंसर नहीं है। अगला है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो क्यों रहती है? यहाँ देखते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर बताया जा रहा है 23 डिग्री अक्षांश के पास। चलिए, आगे चलते हैं। अगला है, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है?
तो एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है और पृथ्वी की अक्ष गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप होता है। और इस बल की खोज जीजी कोरियोलिसिस द्वारा किया जाने के कारण इनका नाम कोरियोलिसिस बल पड़ा। चलिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व सबसे कम है। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 1.5 समय लेता है। कितना समय लेता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष। ओरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? या टोटल 18 प्रश्न मैंने बताए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।